पहचाना है, वो कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। एक गोपी ने देखा दृश्य नाचते हुए नंद भवन में, तो सखियों से बोली कि श्रुण सखी कौतिक, आज मैंने एक अजब का दृश्य देखा है। कौतिक या दृश्य देखा। सखियों ने पूछा क्या देखा है, ऐसा क्या देख लिया? बोले आज मैंने कन्हैया को नंद माँ यशोदा की बेटी माँ यशोदा की उंगली पकड़ के नचते देखा, नृत्य करते देखा। सखियों ने इच्छा जाहिर की कि चलो हम भी दर्शन कराएं। मन में इच्छा जागृत हो, अब जाए कैसे विचार करने लगी। दर्शन तो करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ प्रतिबंध होता था उस जमाने में बहुओं पर, जो कि आज नहीं है। क्योंकि आज नहीं है, आज तो प्रतिबंध वो लोग लगाते हमारे ऊपर। हम अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी साहब। आज के तो सब सास जो होती, सास मंदिर गई थी, बहुओं ने विचार किया कैसे दर्शन करें, कोई बहाना हो जाने का। नंद भवन में यशोदा रानी के पास जाने का कुछ बहाना हो, तो बहुओं ने गोपियों ने सास की मही बहाने वाली मटकियां फोड़ दी। मटकी अपने अपने घर में, कोई बहाना हो कोई। इतने में सास मंदिर से आया, पूछा ये सब किसने कर दिया? तो नाम ले दिया, यशोदा का लाला आया था भैया, उसने ये सब कर दिया। तो सास बड़ी नाराज हुई, बोले अब मैं जाती हूँ उसके लाला की शिकायत करूँ। यशोदा तेरो लाला ऐसे उपद्रव करता है। गोपियों ने विचार किया मैया जब पहुंच गई तो पूरी बात बिगड़ जाएगी, जाना तो हमें दर्शन करेंगे, बहाना तो हमें चाहिए। तो बोली माता जी आप मत जाओ, आप जाओगे बात बिगड़ जाएगी, हम जाते हैं। तो सास बोली कि ठीक है तू जा भाई। अच्छा घर में एक किसी जमाने में घर में कोई नई बहू आई, तो सास ने उसको काम सौंपा मही बहाने का। तो पंडित जी कथा तो समझ में तो आ रही भाषा, तो मही बहाने का काम सौंपा, मठा बहाने। अब उसको चूंकि मठा बहाना तो आता था, मठा बनाना, लेकिन मक्खन निकालना नहीं आता था। तो अपनी सास से बोली कि माँ जी मुझे मक्खन निकालना नहीं आ रहा है। तो सास बड़ी नाराज हुई। बहू ने पूछा इसमें नाराजगी की क्या बात है, नहीं आता तो आप बता दो। तो सास कहने लगी, बोले आज के बाद नाम मत लेना। बोले क्यों? बोले माखन सिंह तेरे ससुर का नाम है। ठीक है। बहू बोली ठीक है हम नहीं लूंगी। 2-4 दिन के बाद फिर मठा बहाने का आया समय। अब कैसे निकाले, दही कैसे बिलोवे, कैसे मक्खन निकले। तो बहू ने सास से कहा माँ जी बोली बोलो बेटा क्या बात है? बोले मटकी पापा जी मटकी में तैर रहे। तो सारी गोपियां जो है पहुंच जाती हैं, सारी गोपियां पहुंच जाती हैं। मैया ने देखा कि आज इतनी सारी स्त्रियों का आगमन क्यों हो गया, तो सब गोपियों ने अपने अपने तरीके से शिकायत कर रही हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय से यानी महात्म से और अंतिम के जो महात्म के श्लोक हैं, जैसे पहले महात्म के 6 अध्याय, प्रथम में जो अध्याय है वो 6 अध्याय महात्म, बाद में जो श्रीमद् भागवत का महात्म है उसके 4 अध्याय। कितने? 4। टोटल भागवत में 345 अध्याय। जैसे 9वें स्कंद में और 8वें स्कंद में 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय। सबसे बड़ा स्कंद है 10वें स्कंद। 10वें स्कंद को महर्षि वेदव्यास जी ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 2 हैं, ठीक है। तो पहले में पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, ठीक है। उत्तरार्ध में 41 है, टोटल मिला के 90 अध्याय। यानी 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। इतने अध्याय और किसी स्कंद में नहीं। तो भागवत के प्रथम अध्याय से लास्ट के अध्याय एवं स्कंद तक जो एक संवाद चला पूरी भागवत में, आप ऐसे समझें
कि पूरी भागवत में जो एक संवाद चला वो था सूत सौनक संवाद। कहाँ? नेमी सारायण में। तो सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को भागवत कथा सुनते, और इधर राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। इसमें बीच बीच में मैंने आपसे कल भी कहा था कि विदुर उद्धव संवाद और विदुर मैत्री संवाद, मैत्री मुनि संवाद, ये संवाद बीच बीच में होते गए, लेकिन सबसे मेन संवाद सूत और सौनक संवाद, इसके बाद सुखदेव और परीक्षित। तो हम यहाँ सुख और सुखदेव जी और परीक्षित संवाद की चर्चा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, राजन सभी गोपियां जब पहुंचे लगी तो सबने अपने अपने तरीके से भगवान से शिकायत की कि बच्चान मुचिन क्वचित समय क्रोध संजात सह। एक गोपी बोली कि भैया तेरो लाला हमारे घर जाए। भैया बोली क्यों जाए भैया? अच्छा, शिकायत करने का तरीका देखिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा लाला हमारे घर जाता है, घर जाता है और हमारे घर जाते, दोनों में अंतर है। गोपियों ने कहा भैया तुम्हारा लाला हमारे घर जाए। बोले क्या करे? बोले माखन की चोरी करे। दूसरी गोपी बोली अरे भैया सुनो तो सही। बोले क्या? कि जब हम पटघट पड़ जावे तो हमारी पानी की मटकिया भोड़ दे, तेरो लाला इतना उद्यमी है। अब सबसे अलग अलग तरीके में सब अपनी अपनी गोपियां अपनी अपनी शिकायत करती है। एक गोपी कहती है कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो कन्हैया आ गए, बोले मोखों, एक गोपी मोखों भी कुछ भोजन दे दे। तो मैंने मना कर दिया, पहले भोग लगेगा इसके बाद तुमको मिलेगा। बस इतनी सी बात पर कन्हैया नाराज हो गए। और जहां सत्यनारायण भगवान की जो सिंहासन लगी हुई थी और जहां पंजड़ी रखी हुई थी, उन सबको बछड़ों को खिलाकर आ गए। एक गोपी कहने लगी कि कन्हैया, माँ तेरा कन्हैया इतना उद्यमी है कि वो बछड़ा छोड़कर आ जावे और वो बछड़ा गाय का सारा दूध पी जावे। प्रेम से बोलिए राधे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। मुरलीधर कन्हैया की जय। बंसी वाले मोहरा बंसी नेक बजा, तेरी बंसी मोरे मन बसी, सुघर अंगना न सुहाए। मुरली की धुन सुन के सखियां सजी, मुरली की धुन सुन के सखियां सजी। अरे बजी 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 आज मुरली बजी, बजी 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 आज मुरली बजी। बजी 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 आज मुरली बजी। मुरली बजी हो आज बंसी बजे, मुरली बजी हो आज बंसी बजी। बजी 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 आज मुरली बजी, बजी 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 आज मुरली बजी। हरि बोल। मुरली बजा के तूने क्या किया, सारे बिरज में बदनाम कर दिया, सारे बिरज में बदनाम कर दिया, 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 सारे बिरज में बदनाम कर दिया। लोक लाज छोड़ सारी सखियां सजी, लोक लाज छोड़ सारी सखियां सजी। बजी बजी बजे आज मुरली बजे, बजी बजी बजे आज मुरली बजे। बाबों में बोले
लाली कोयलिया बाबू में बोलू बोले कोयलिया झूम झूम राधा नाचे बाजे पायलिया 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 ऐसी नची राधा ऐसी नची राधा की सुधना रही बजी बजी बजे आज मुरले बजी बजी बजे आज मुरले हम तो कन्हैया तेरे दीवाने हुए सम्मा जल्दी तो परवान बन गए सम्मा जल्दी तो परवान बन गए हम तो कन्हैया तेरे दीवाने बने सम्मा जल्दी तो परवान बन गए सम्मा जल्दी तो परवान बन गए परवान बन गए हाँ परवान बन गए परवान बन गए हाँ परवान बन गए कैसी नची गोपी कैसी नची गोपी के कबहुना नची बजी बजी बजे आज बोले बजे बजी बजे बजे आज बोले मुरली बजी हो आज बंसी बजी मुरली बजी हो आज बंसी बजी 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 बजे आज मुरली 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 बोले सावरे सरकार की जय हो प्रेम से बोली राधे श्याम। तो भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करने जाते हैं। उसकी शिकायत जो है गोपियां भगवान मैया से कर रही हैं। भगवान की शिकायत मैया ने बुलाया कि लाला को बुलवाया जाए। मैया कहने लगी क्यों लाला, ये गोपियां जो कह रही वो बात सत्य है, तुम इनके घर चोरी करने जाते हो। क्यों रे लाला, तूने चोरी करना सीख लिया। माता पिता का फर्ज है कि अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसको समझाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बोले ठीक है हमारा बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होगा जब सुधर जाएगा। तो बड़ा होके सुधरेगा नहीं, सुधारेगा जरूर तुमको, समझ रहे ना। बड़ा होके सुधरेगा नहीं, सुधार तुमको देगा। तो इसलिए बच्चों को पहले से शिक्षा देना चाहिए कि भैया ये गलत काम हो रही है, नहीं करना। अब हम खुद कहे नहीं बच्चा अच्छा काम कर रहा है हमारा, भले ही बच्चा गलत काम करे। तुम्हारा कहने का तात्पर्य है सभी गोपियां अपनी अपनी शिकायत करती हैं, सभी अपनी अपनी शिकायत करती हैं। और भगवान कि इनको पतियारो करे में तस करिए साहब, चोर नाम मेरो धरो मैया मेरी होन न देनी ब्याह। यशोदा मैया ने कहा कि मेरो लाला तुम्हारे यहाँ क्यों जाएगा कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित 9 माखन होए। माँ यशोदा कह रही है कि 9 लाख गाय हैं हमारे यहाँ, 9 लाख में से ज्यादा नहीं तो आधी तो दुग्ध देती हो। भला मेरा लाला तुम्हारे यहाँ क्यों जाएगा। तो भगवान कृष्ण को बुलवाए गए तो कृष्ण डर के मारे मैया के पल्लू के नीचे छुप जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा में इतना सामर्थ्य है कि भगवान का कान पकड़ सके। अब भगवान डर के मारे भयभीत हो रहे हैं, जिसके डर से काल भी डरता है। आज वो मैया के प्रेम के कारण जो है डर से डर रहे हैं कि मैया मां पिटाई लगावेंगी। इसी प्रकार भगवान
सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, दधी माखन की चोरी करते हैं, ग्वाल वालों को दधी खिलाते हैं, बंदरों को डाल देते हो। जिस घर में कभी माखन नहीं मिलता तो कन्हैया ये कहते हैं कि ये घर तो शमशान के समान है, कि जहां में तो ना दधी है, ना दूध है, ना कछुना है, ये तो मरघट के समान है, ये कोई घर है क्या? तो सीके पर गोपियां कुछ ऊंचे सीके पर रख देती हैं, तो कन्हैया नीचे से लाठी से छेद करके पूरा माखन खा जाते हैं, कुछ ग्वाल वालों को दे देते हैं। इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। एक बार एक दिवस की बात है कि ब्रज में एक फल वाली थी, फल बेचा करती थी। एक दिन भगवान को उसने देखा, भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गई कि इतना सुंदर कन्हैया की सुंदरता पर मोहित हो गई। तो फल बेचती थी और कहती थी कि कभी कहती फल ले लो, कभी कहती कन्हैया ले लो। 1 वर्ष हो गया ऐसा कहते कहते। 1 वर्ष के बाद इसकी तपस्या पूर्ण हुई। तो एक दिन कन्हैया दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखकर खड़े हुए थे महल के दरवाजे के सामने, महल के सामने। इतने में वो गोपी फल वाली आ गई और उसने कहा कि कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो, अरे भैया कोई फल ले लो। उसका भजन चालू था, भजन कर रही थी। तो कन्हैया ने देखा तो कन्हैया दौड़ते दौड़ते पहुंच गए और कन्हैया को देखकर उसने अपनी फल की टोकरी नीचे रख ली। कन्हैया बोले, ओ फल वाली मुझको फल दे दे। फल वाली चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बातें हो, ज्यादा से ज्यादा संभाल हो। तो फल वाली ने कहा कि लाला मैं फल देने नहीं बेचने आई हूं। कन्हैया बोले फिर? बोले इसके बदले में आपको मुझे अनाज देना होगा। बोले ठीक है। तो कन्हैया महल में गए, अपनी नन्हे नन्हे हथेले में, नन्हे हाथों में अनाज के 2 4 10 दाने लेकर आए। कुछ दाने इधर उधर चिटक गए, 2 4 लेकर आए और टोकरी में छोड़ दिए। फल वाली ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया, गोद में बिठा दिया और चुन चुन करके फल टोकरी में से, देखिए भाव की कीमत है साहब। भगवान ने कभी क्या माखन नहीं खाया था कि भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत थी? गोपियों का भाव था कि मुझे ऐसी लीला करनी। और यहां देखिए इस फल वाली का भाव देखिए कि चुन चुन के फल भाव से भगवान की हथेली भर रखती। सुखदेव जी कहते हैं कि टोकरी में जितने भी फल थे वो सारे फल हथेलियों में समाहित हो गए। टोकरी खाली, नन्हे नन्हे से हाथ लेकिन टोकरी खाली। टोकरी उठाने के बाद फल वाली अपने घर को चली गई, भगवान का स्मरण करती हुई। और इधर कन्हैया अपने घर के लिए महल में अंदर चले गए। फल वाली ने टोकरी को खोलकर घर देखा तो जो 2 4 10 जो दाने थे अनाज के वो सब हीरे मोती बन गए। हीरे मोती बन गए। उस फल वाली की आंखों में से आंसू आ गए कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा है, हमारे यहाँ तो भोजन की कमी थी, भोजन नहीं था, दोनों समय का भोजन नहीं था, तो आज ठाकुर जी की कृपा से, आपकी कृपा से सब परिपूर्ण हो गए। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा कीड़ा मास्ते रामा दया गोपदारी का, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। गोपियों के यहाँ चोरी करते हैं माखन की, कभी गोपियां पकड़ लेती, कभी छुप जाते हैं भगवान, कभी पनघट पर जाकर तंग करते हैं, कभी घर पर जाकर के तंग करते हैं, कभी बसुरिया बजाते हैं, कभी करने चली धर्म तेरा को ध्यान, मोहन मिल गए गेल में तो एकदम रोकिया। दायरा खिला देना दायरा खिला देना तुम्हें है कसम है, दायरा खिला देना तुम्हें है कसम है, कभी तेरा बार बिना
तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम कभी तेरा मार्ग ना गैरा बेचैन था वृता बन गई थी संग में मेरे जा ललता सकी थी संग में मेरे जा ललता सकी थी गैरा बेचैन था वृता बन गई थी संग में मेरे जा ललता सकी थी तेरे कन्हैया ने तेरे सवरिया ने किया है जुल्म कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना गैरा खिला देना दहीरा खिला देना तुम्हें है कसम है कभी मेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना मान जा सबरिया सखी कहने लगी मान जा सबरिया पढ़ो तेरे भैया कल डालूंगी तेरे गाल भैया कल डालूंगी श्याम तेरे गाल भैया मान जा सबरिया पढ़ो तेरे भैया कल डालूंगी तेरे गाल भैया कल डालूंगी श्याम तेरे गाल भैया तेरे सबरिया से तेरे कन्हैया से निकले है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम दहीरा खिला देना तुम्हें है कसम है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम हाय कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम जब सबरिया नहीं मानते तो सखी कह रही है मैया यशोदा से जाके कहूंगी मैया यशोदा से जाके कहूंगी फिर भी न माना तो मैं पैया पड़ूंगी फिर भी न माना तो मैं पैया पड़ूंगी तेरे कन्हैया ने तेरे सवरिया ने किया है जुल्म है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम दहीरा खिला देना दहीरा दहीरा खिला देना तुम्हें है कसम है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम है कभी तेरा मार्ग ना रोकेंगे हम सावरे सरकार की जय हो कि एकदा कीड़ा मानस्त रामाज्ञा गोपदारिका। सुखदेव जी कहते भगवान बड़ी सी बड़ी लीला करते हैं ब्रज में। आज भगवान
ब्रज की महिमा का गान करते हुए भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर खेलते हुए कि ब्रज की महिमा कितनी सुंदर है, कि ब्रज की उस रज को देवता लोग माथे पर धारण करते हैं कि रमन रे तिले त्यो नहीं कियो न जमना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। लागे वृंदावननी को, नीको नाम हरि को, मैया मोहे लागे वृंदावननी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको नाम हरि को, नीको नाम हरि को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी हरावे सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर तेरा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दूध दही को दूध दही को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, हरी मोहे लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहित जमुना को, निर्मल जल बहे यमुना गो, निर्मल नीर बहित जमुना को, भोजन दूध दही को, अली भोजन दूध दही को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, अली मोहे लागे वृंदावननी को। कुंजन कुंजन तेरा तेरा दीका, कुंजन कुंजन तेरा तेरा दीका, तेरा तेरा दीका, तेरा तेरा दीका। कुंजन कुंजन तेरा तेरा दीका, सत्य सुनत मुरली को, सब सुनत मुरली को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को। नीको नाम हरि को, नीको नाम हरि को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी को, मैयारी मोहे लागे वृंदावननी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री महाकाल का धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से किया जा रहा है। ट्रस्ट में
गंगा जी के किनारे वृद्धाश्रम एवं अनाथ बच्चों की सेवा के लिए एवं उनके संरक्षण भरण पोषण के लिए आप लोग श्रद्धा अनुसार सहयोग राशि दान राशि प्रदान करें। श्रद्धा के अनुसार 2 गज भूमि अथवा जितनी आपकी श्रद्धा हो किसी एक वृद्ध व्यक्ति को गोद लें, इसके संरक्षण रहने खाने की व्यवस्था, अनाथ बच्चे की संरक्षण की व्यवस्था, शिक्षा अध्ययन आदि भरण पोषण की व्यवस्था आदि श्री मां कालिका धर्मार्थ ट्रस्ट के संरक्षण में वृद्धाश्रम की सेवा भली भांति निर्माणाधीन है। तो आप सभी लोगों से विशेष आग्रह, विशेष, क्योंकि कोई भी कार्य हो, कार्य सबके सहयोग से ही संपन्न होता है। जब ज्यादा वजन हो तो उठाने वाले भी ज्यादा हो, कम वजन हो तो एक व्यक्ति उठा लेता है। जब वजन ज्यादा हो तो लोग भी ज्यादा हो। थोड़ा थोड़ा जब सहयोग सब करते हैं, थोड़ा थोड़ा वजन जब सब लोग उठाते हैं तो वजन कम हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। तो इसलिए आप लोगों से विशेष सूचना कि आप यथाशक्ति के अनुसार सहयोग करें एवं श्री मां कालिका धर्मार्थ ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करें। आजीवन मासिक जो भी आप उचित समझें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रज की महिमा का गान करते हुए भगवान ने एक दिवस मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लिया। ये सूचना मैया को प्राप्त हो गई। तो भैया ने देखा कि बता लाला तेरे मुख में क्या है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। जय श्री राधे। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से। तू बोलता या तेरा, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता या तेरा, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता 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 है। जय हो। बोले सावरे सरकार की जय हो। से बोलिए राधे। जय श्री राधे। तो मैया ने देखा लाला तुम माटी भी खाने लग गए, बता तेरे मुख में क्या। खोल के देखा तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से की 14 भवनों का दर्शन किया। भैया ने लाला के मुख में 14 प्रकार के ब्रह्मांडों का दर्शन किया। कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। 7 पृथ्वी से नीचे हैं और 7 पृथ्वी से ऊपर है। नीचे के तो अक्सर लोगों को याद है, तल वितल सातल पातल आदि। ऊपर के जो लोग हैं 7 लोग,
भू भुवा स्वा तपा महाजन ओ, जय हो। ये 7 लोग ऊपर के हैं। 14 भुवनों का दर्शन किया तो मैया की बुद्धि स्थगित हो गई। भगवान ये मैं सब क्या देख रही हूँ, ये मैं सब क्या देख रही हूँ। तो आंखें बंद कर लेती हैं कि शायद ये सपना तो नहीं है, मैं क्या देख रही हूँ। अगणित ब्रह्मा अगणित विष्णु देखे, रोम रोम अगणित ब्रह्मांड का दर्शन किया, सब कुछ देखा, ब्रज मंडल देखा, 84 कोस का ब्रज देखा। मैया की बुद्धि स्थगित हो गई, मैं ये क्या देख रही हूँ। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया ने जो कुछ देखा है वो सब भूल जाए। तो मैया कहने लगी तेरे मुख में लाला मुखों कछू देखे, दोबारा खोल के देखा तो कुछ भी नहीं। मैया विचार करने लगी शायद मैंने कुछ देखा था, ये मेरा ही भ्रम था। तो भगवान ने अपनी मैया को अगणित कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन अपने मुख के अंदर करवाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन बारिक कि प्रेम से ही तो नटवर नागर रीझते हुए चले आते हैं कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, कि तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भोगी देखी, कि प्रेम ही तो है जो अहबान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देता है। जय श्री राधे। आप कितने भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, अगर भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो फिर आपका यज्ञ अनुष्ठान करना सब व्यर्थ है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। जय तो हो। भगवान ऐसी लीला करते हैं। एक दिवस की बात है कि लाला मैया को बहुत परेशान करते हैं कि मैया मुखो तो ताजा माखन चाहिए। मैया कहती लाला इतने सुबह ताजो माखन निकालो ना, रात को खा लो। नहीं मैया मुझे ताजो ही चाहिए। मचल जाते हैं, मैया की मटकी फोड़ देते हैं, मैया को बहुत परेशान करते हैं। तो मैया कहती ला तुझे चंदा मामा लेके आती हूँ। तो माखन को भूल जाते हैं, चंदा मामा को मांगते हैं कि मैया अब चंदा मामा दे दो, कहाँ है। तो मैया विचार करने लगी जाए चंदा कहां से लाके दे दूं। तो एक परात में जल भर दिया कि वो देखो इसमें। कन्हैया ने हाथ लगा के देखा, बोले इसमें तो कुछ नहीं है। तो कि चंद खिलौना ले हो री मैया मोरी, चंद खिलौना ले हो, सुरभि को पे पान न करियो, बेनी सिर ना गुथई। भगवान जब सुबह उठे तो आंखों का काजल चारों ओर फैल गया। मैया से माखन मांगते। मैया ने कहा ताजो तू निकालो ना, ला तुझे मैं जो है चंदा मामा लेके आती हूँ। अब माता के सामने चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। जय हो। मैया लाला को गोद में रखे हैं, लाला को गोद में रखे और कन्हैया रो रो उदम मचा रहे, मैं तो ताजो माखन लेंगो, चंदा मामा ही लेवेंगो। कन्हैया ने उदम करते हुए मैया की मही भाने वाली मठा भाने वाली मटकी फोड़ दी। मैया नाराज हो गई, दारी के तू इतना परेशान करे मुखो। तो क्या किया, चल दारी के मैं तुको उगल से बांधती हूँ कि संजात को पापुर तरुण बलम संदृश्य दधि मंथन भाजम क्रोध संजात। क्रोधित हो जाती है मैया, लेकिन प्रेम भी इतना कि कोई रस्सी लाती है, इतनी कोमल रस्सी कि मेरे लाला के कहीं चुभ ना जाए, ऐसी रस्सी लाती। कई बार रस्सी लाती वो छीट जाती, कम पड़ जाती, रस्सी कम पड़ जाती। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान जब रस्सी इतनी आती तो इतनी कम क्यों पड़ जाती है, 2 अंगुल कम क्यों पड़ जाती। तो सुखदेव जी कहते राजन यही तो अंतर है जीव और परमात्मा में, कि माया रूपी अंतर जो है ये हमारी आंखों पर जो पर्दा डाला हुआ है, कि संसार को हमने अपना मान लिया है, सब कुछ मान लिया है कि ये मेरा और ये मेरा और ये मैं लेके जाऊंगा। भले लेके ना जाए वो अलग बात है, लेके तो कोई नहीं जाएगा, ये बात सही है। लेकिन जीते जी जिंदे रहते हुए तो एक पैसा जब जाने छूट जाए, मरने के बाद तो सब कुछ छूटता, सब यही पड़ा रह जाता। तो महाराज ये माया ही तो है जो हम ईश्वर से नहीं मिलने देती।
भगवान फिर स्वयं बंधन में बंध गए और मैया कुछ कार्य की से चली जाती हैं। कन्हैया गुटगुन गुटगुन चले। महल के सामने दो वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष। ये कुबेर के पुत्र यमला और अर्जुन थे। नारद जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम दोनों पेड़ हो जाओ, जड़ हो जाओ। आज भगवान का स्पर्श करके दोनों में से पुरुष प्रकट हो गए। विमान आया। दोनों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु ये की वर दे दो कि वाणी तुम्हारा गुणगान गाती रहे, ये हाथ सदैव आपकी सेवा करते रहे, ये मुंह सदैव आपका गुण गाता रहे और ये शीश जो है आपके चरणों में झुकता रहे। ऐसी सुंदर प्रार्थना करने के बाद दोनों अपने धाम को चले गए। इधर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। कितना घनघोर शब्द हुआ। दो पेड़ आखिर कैसे गिर गए देखा तो ब्रजवासी बोले कि भैया ज्यादा दिन से लाला को जन्म भय हुए, कोई ना कोई परेशानी आ रही है तो क्या करना चाहिए। बोले वृंदावन की ओर चलो कि वृंदावनम नामम वसभ्यम नवकाननम वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलानी च। क्यों कि ज्यादा दिन से लाला को जन्म भय, कोई ना कोई उपद्रव होता रहा है तो इसलिए क्या करना चाहिए। तो बोले वृंदावन की ओर चलें। तो सब लोग वृंदावन की ओर पहुंच गए। अपनी अपनी गाड़ी मालगाड़ियों में, गाड़ी जिसे कहते हैं, सामान भर करके पहुंचे। यथा योग्य व्यवस्था बनाकर वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन का अर्थ क्या है कि जहां भक्तों के वृंद निवास करते हैं उनका नाम भक्त वृंद है, उसका नाम वृंदावन है। जहां तुलसियों के बहुत सारे बगीचे हैं वो वृंदावन है। यहाँ बहुत सारे भक्त रहते हैं, भगवान का घर है वृंदावन। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान वृंदावन में भगवान निवास करने लगे। आज कृष्ण बलदेव दोनों भाई गाय चराने के लिए गए और एक कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस जिसका नाम था बत्सासुर बछड़े के रूप में आया और भगवान ने असंख्य बछड़ों में से पहचान करके उसका उद्धार कर दिया। 7 बार दावैया ने उसे आकाश में घुमाया और जैसे ही पृथ्वी पर पड़का, पृथ्वी पर डाल दिया, उसके प्राण निकल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान गौ सेवा करते हैं। दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। कन्हैया बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, गाय के बछड़ों की सेवा करते हैं और दाऊ भैया गाय चराने जाते हैं। तो एक कंस के द्वारा भेजा हुआ बकासुर बुगले के रूप में आया। लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, शायद यहाँ ना कहते हो लोग, कि बुगला भगत। बुगला भगत का तात्पर्य है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आपने बुगले को देखा होगा, कितना सफेद शरीर, सुंदर। लोग सोचे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन उसका आहार देखो कि वो मछलियों को ग्रहण करता है, जल में खड़ा रहता है। लोग सोचें कि ये तो भजन कर रहा है, लेकिन भजन नहीं, वो तो अपना शिकार तलाश रहा है। तो इसलिए कहते हैं बुगला भगत कि करनी और कथनी में जहां भेद हुआ, करनी यानी कहना, कथनी यानी करना, कि हम कहते कुछ और हैं और करें कुछ और, तो ये बात ठीक नहीं है। जहां करनी और कथनी एक हो गई तो आपका मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा ईश्वर की ओर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कृष्ण बलदेव दोनों भाई बछड़ों को, गायों को जल पिलाने के लिए पहुंचे यमुना तट पर। तो बकासुर बुगले के रूप में था, उसने पहचान गया, देखते ही आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। धन राधा, राधा 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 राधा।
राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। तो बताइए कहने लगे क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो राधा रानी कहने लगी, तुम प्यारे मेरे मैं तो प्यारी बनी, तुम्हारे लिए ब्रज से न्यारी बनी, तुम्हारे लिए ब्रज से न्यारी बनी। तुम प्यारे मेरे मैं तो प्यारी बनी, तुम्हारे लिए ब्रज से न्यारी बनी, तुम्हारे लिए ब्रज से न्यारी बनी। पड़ो पैया तेरे मैं कर जोर कर, तुम्हारे हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ सवरिया। पड़ो पैया तेरे मैं कर जोर कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़ कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़ कर। राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, तुम न जाना अकेले हमें छोड़ कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़ कर। और कहने लगी, रात बेकार है दिन भी बेकार है, जिसमें सूरत तुम्हारी का दर्शन ना हो, जिसमें सूरत तुम्हारी का दर्शन ना हो। ये कन्हैया ये दिन रात बेकार है जिसमें आपकी सूरत का दर्शन ना हो। रात बेकार है दिन भी बेकार है, जिसमें सूरत तुम्हारी का दर्शन ना हो, जिसमें सूरत तुम्हारी का दर्शन ना हो। और कहने लगी, चांदनी रात में चांद के सामने, श्याम चांदनी रात में चांद के सामने, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, राधिका यूं कन्हैया से कहने लगी, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है कन्हैया, सुनो, मेरे सर के प्रभु तुम सरताज हो, गोकल के बासी बा ब्रजराज हो, गोकल के बासी बा ब्रजराज हो। मेरे सर के प्रभु तुम सरताज हो, गोकल के बासी बा ब्रजराज हो, गोकल के बासी बा ब्रजराज हो। रोशनी भी तुम्हारे कदम चूमती, रोशनी भी तुम्हारे कदम चूमती, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। राधिका यूं सवरिया से कहने लगी, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर, तुम न जाना अकेले हमें छोड़कर। सावरे सरकार की जय हो। तो भगवान इस प्रकार से राक्षसों का वध करते हैं। अगासुर नाम का एक दैत्य
अजगर के रूप में पड़ा, भगवान ने उसका वध किया। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जब अगासुर को मार कर आए तो ग्वाल वाल सब कहने लगे कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है। तो सब अपने घर से कोई पकौड़ी लाया था, कोई पूरी लाया था, कोई पराठे लाया था, कोई कड़ी लाया था। तो पूरण प्रोहतानी का बेटा, पूर्णमासी प्रोहतानी का बेटा मधुमंगल घर में बहुत गरीबी थी, साथ में 4 दिन की बासी कड़ी लाया। तो वो उस कड़ी को पान करने लगा। उसने सोचा कि भगवान को कर देंगे तो 4 दिन की बासी कड़ी ठीक नहीं। तो भगवान ने देखा कि मधुमंगल जो है वो कुछ छुपा रहा है, तो भगवान उसकी कड़ी को लेकर पान करने लगे। आकाश मंडल से ब्रह्मा जी जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा, बोले ये भगवान कैसा, ये 4 दिन की बासी कड़ी और किसी की झूठी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान की बछड़े आदि घेर कर ले गए ब्रह्मलोक में। शाम के जब चलने का मौका आया, घर चलने की बारी आई, तो गाल वालों से कहा कि चलो, बोले महाराज बहुत खोज ली लेकिन बछड़ों का तो पता ही नहीं। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी हाथ में छड़ी लेकर सारे बछड़ों को अपने धाम ले जा रहे। तो भगवान ब्रह्मा जी बन गए। भगवान ने अपनी माया से बछड़े बना दिए और खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। पहरेदारों से कहा कि सुनो, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई हमारे जैसा अगर आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। बोले ठीक है। अब ब्रह्मा जी पहुंचे जैसे ही तो पहरेदारों ने रोक दिए, बोले चलो महाराज आगे बढ़ो। तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब। एक बात मैं आपसे बहुत अच्छी कहूंगी कि जब अपने ही लोग हमको धोखा देने लगे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को लगा कि आज मेरी ये लोग, जब मैं आता था खड़े होकर सलामी करते थे, आज मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे जो है कोई सम्मान नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा ये किसकी माया है, देखा कि भगवान खुद यहाँ ब्रह्मा बन के बैठा है। 1 वर्ष तक ये क्रम चला। इधर भगवान ने अपनी माया से बछड़े आदि बना लिए, वो सब गायों के पास जाते हैं, दुग्ध पान करते। एक दिन दाऊ भैया बोले कन्हैया ऐसा लगे कि ये बछड़े जो, ये गाय जो अपने बछड़ों से प्रेम करें, इतना प्रेम ये बछड़े अपनी मां से न करें। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि अगर भेद खुल गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। तो कन्हैया बोले कि दाऊ भैया एक कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज बछड़ों ने कम दूध पिया हो, कम दूध मिला हो। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझा दिया। इधर 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए और 40 श्लोकों में प्रार्थना की भगवान से। कितने श्लोक? 40 श्लोकों। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। भगवान कुछ नहीं बोले, शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे दंड दे दो, मुझे मारो, दंड कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मुझे दंडित करिए। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोले। दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र है मौन। जब आपके विषय में कोई कुछ कहे तो आप मौन रहिए, समय सबका उत्तर देता है। आज समय हमारा खराब है तो मौन रहिए, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा और ठाकुर जी की कृपा से उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही उनको मिल जाएंगे। इसलिए मौन रहिए, सबसे बड़ा बहुत अच्छा अर्थ है, अस्त्र है मौन रहना। किसी से ना कुछ कहें, अच्छी कहो मत बुरी कहो, जो कहने वाले कहते रहे। तो महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी चले गए। कि विलोकितोस्यतां कृष्णां कृष्ण कृष्णेना विभो तस्य विशुद्धमः सर्व तमोतवासयेत। भगवान ने विचार किया एक दिवस कि काली देव काली नाग रहता है, बड़ा कष्ट होता है मेरे भक्तों को। मैं आपको पहले से ही जानकारी दे दूं, ये कालिया नाग जो है वो रमणदीप का नाग था। रमणदीप नागलोक। तो गरुड़ जी जब चाहे जब किसी को पकड़ कर खा जाए। तो नागों ने एक मीटिंग की, सबको बुला के गरुड़ जी को बुलाया। बोले महाराज तुम अगर ऐसे ही खाओगे तो हमारी तो वंशावली सब मिट जाएगी। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले समझौता कर लो और समय में समन्वय यानी समझौता कर लो। बोले कैसा? कि एक घर से एक घर पीछे एक, समझ रहे ना, एक घर से एक व्यक्ति
जिसको भी आप चाहो खा लेना, बस बाकी के तो बच जाएंगे, घर का नंबर आएगा। जैसे घर में 10 सदस्य, एक को आपने उठा लिया तो 9 तो बचेंगे कम से कम। बोले ठीक है। तो कालिया नाग गरुड़ जी से द्रोह करके यहाँ आ गया, जमुना जी के जल में छू गया। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि यहाँ गरुड़ जी क्यों नहीं आ सकते थे? जहाँ जमुना जी के जल में जहाँ कालिया नाग रहता था, यहाँ भी तो गरुड़ जी आ सकते थे। तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, इसी जगह एक बार क्या हुआ कि सौभरी नाम के ऋषि भजन कर रहे थे। सौभरी नाम के ऋषि भजन कर रहे थे और गरुड़ जी आकर सर्पों को पकड़कर, मछलियों को नाना प्रकार से उनके आश्रम पर भक्षण करने लगे। बाबा जी ने समझ आया, लेकिन गरुड़ जी की समझ में ना आया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि दोबारा यहाँ आओगे तो नष्ट हो जाओ। इसी का फायदा कालिया नाग ने उठाया और जमुना जी के जल में बहुत गहरा पानी था, छुप गया वहां। उस जगह का नाम रख दिया दह, यानी गहरा। कालिया नाग रहता था, वो वहां रहने लगा। तो भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो आज भगवान ग्वाल वालों बंधुओं से कहते हैं कि चलो कंदुक लीला करना है। ग्वाल वाले बोले कहाँ? बोले कालीदेव है। कालीदेव एक जगह का नाम है। ग्वाल वाले बोले वारे कन्हैया, कितनी तपस्या की मेरी माँ ने, कितने ब्राह्मणों को न्योता किया जब मेरा जन्म हुआ। दूसरों ग्वाल वाले बोले अरे मेरी माँ ने कितने पूजन पाठ किए, ना जाने कितने देवता पूज जा रहे जब मेरा जन्म हुआ। मैं तो इकलौता हूँ और तुम वहां मौत के मुंह में ले जा रहे हो। भगवान ने कहा कि कालिया नाग तो अंदर रहता है, हम तो बाहर रहेंगे। भगवान ने सबको समझाया और कंदुक लीला प्रारंभ हुई। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटा सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, जय श्री राधे। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडाल होई मेरो वारो सो कन्हैया। काहे को डंडाल आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। गेंद बनाई देवा गेंद बनाई, गेंद बनाई देवा गेंद बनाई। काहे को डंडाल आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काहे को डंडाल आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। सबकी पट गेंद बनाई, सबकी पट गेंद बनाई। डन डंडाल मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन को डंडाल आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया।
जगाए दे जल्दी जगाए दे जल्दी, जगाए दे जल्दी, जगाए दे जल्दी जगाए दे जल्दी माही के खातिर आयो री मेरो मारो, भाई के खातिर आयो री मेरा बारो सो कन्हैया मेरो मारो सो कन्हैया। आओ पैदल खेलन आओ री मेरा बारो सो सवरिया उस गेंद को लेने के लिए भगवान को जमुना जी के जल में जाना पड़ा। जय हो कालिया नाग के जो पहरेदार थे, सैनिक थे, भगवान की सुंदरता पर मोहित हो गए। भगवान ने कालिया के पास, कालिया नाग के पास पहुंचे और कहा कि भैया ये इस जगह को त्याग दे। भगवान पर आक्रमण कर दिया। भगवान उसके बंधन से मुक्त होकर और भगवान ने उसके सिर पर तांडव नृत्य किया। उसके फन फन से प्रत्येक मुख से रक्त की धारा बहने लगी। नाग पत्नियों ने निवेदन किया, तब जाके भगवान ने कालिया नाग को छोड़ा। कालिया नाग भगवान को प्रणाम करता हुआ बोले, प्रभु मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। भगवान बोले कि अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिल गया है, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। बोले क्यों? बोले मेरा पैर तुम्हारे माथे पर अंकित है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। इसलिए हम इतने बड़े बड़े चंदन लगाते हैं। क्यों? कि हम भगवान के और जो शक्तियां हैं वो पहचान जाएं कि इनका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये तो अलग वाले हैं, ठीक है, ये हमारे काम के नहीं है, सावधान हो जाए। इसलिए लोग गले में इतनी इतनी मोटी कंठी डालते हैं, इतना बड़ा बड़ा चंदन लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कुछ लोगों को पता चल जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कालिया नाग अपने भगवान को प्रणाम करता हुआ धाम को चला गया। आकर यशोदा मैया को भगवान ने दर्शन दिया। सभी बड़े अबला वृद्ध बड़े दुखी हैं। इस प्रकार भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान ने जमुना जी के किनारे जाकर चीर हरण की लीला की, जिसमें गोपियों के वस्त्र भगवान चुराते हैं। समय का विशेष अभाव, फिर भी कि जीव है गोपी, वस्त्र है अविद्या, श्री कृष्ण है ईश्वर। श्री कृष्ण रूपी ईश्वर ने अविद्या रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया। जय श्री राधे। बाद में उन्हें वस्त्र आदि वापस कर दिए। आइए अब हम गोवर्धन की ओर चलते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो माँ यशोदा अपने महल में रसोई कक्ष में, अब तो आजकल रसोई का नाम किचन हो गया, पहले उसका नाम रसोड़ा था या रसोई घर। रसोई का तात्पर्य जहां रस हो वो रसोई है। खैर आप तो इस विषय में चर्चा ही मत करो, जो भी है तो बड़ी विचित्र लीला है। अब तो फिर ज्यादा कुछ कहने नहीं है। तो महाराज भगवान पहुंचे, माँ मुझे कुछ भोजन दे दो। तो मैया ने डांट के भगा दिए। बोले पहले भोग लगेगा जय जय की पूजन के लिए, ये सारे व्यंजन बन रहे। तो दौड़े दौड़े कन्हैया बाबा के साथ पहुंचे। बाबा के पास सारा हाल कह सुनाया। बाबा तो बाबा बोले कि इंद्र का पूजन हो रहा है। बोले बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले इंद्र का पूजन करने से बरसात अच्छी होती है, बरसात जब अच्छी होती है तो फसल अच्छी आती है, ठीक है। इसलिए हम तो भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज महाराज हैं, तो आप गिरिराज महाराज की पूजन करो, गिरिराज धर्म की। नंद बाबा बोले लाला इंद्र कहीं विघ्न बाधा करेगा तो? बोले सब गिरिराज महाराज संभाल लेंगे। तो नंद बाबा बोले कि हम पूजन तो कर देंगे गोवर्धन की, लेकिन कछु हमारी शर्त है। कैसी? कि तुम्हारे गोवर्धन महाराज को हमारी टूटी फूटी जो सेवा है उससे प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ठीक है। दूसरा कि ऐसे काम नहीं चलेगा कि आंख खाली रख दी सामने, आंखें बंद कर ली, भोग लग गया, ऐसे नहीं, प्रकट होकर के भोग ग्रहण करना पड़ेगा। बोले ठीक है। और कहीं इंद्र कुपित हो गया तो उसके प्रकोप से रक्षा भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं तुम सोचोगी। बोलो ठीक है।
तो यहाँ सांडिल मुनि आदि सुंदर मंत्रोच्चार, यहाँ मानसी गंगा आदि का भगवान ने आह्वान किया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को स्नान कराया। बोले मानसी गंगा महारानी की। 56 प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन के कुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और कुर्मी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही। कुछ दिक्कत तो नहीं है। मोहन थार में बाबा की, मटरी मसूर पाक, केड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है, कि भुजिया नमकीन, सेब गाठिया सकल पार, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मदुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग सजायो है। सभी गोवर्धन महाराज की पूजन के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन महाराज, सांडिल्य मुनि जो भी गोवर्धन महाराज का पूजन करें, कर सकें। वो मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन खो जाऊंगी मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे, नहीं माने मेरो मनवा, मेरे धीर न माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, परिक्रमा दे परिक्रमा, दे परिक्रमा, दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर,
चढ़े तुझ फूल चढ़े तुझ पान चढ़े तुझ फूल चढ़े तुझ पान चढ़े तुझ फूल चढ़े तुझ चढ़े दूध की धार हो धार तेरे नाथ कटे बिराज दूध की धार वो धार तेरे मांगे तुझे राज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे नाथ तेरे साथ घोष की परिक्रमा साथ घोष की परिक्रमा तेरे साथ घोष की कई परिक्रमा अखिले सर विश्राम विश्राम तेरे नाथ मुकट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे नाथ
तेरी मुरली में सौतन लागे, तेरी मुरली में सौतन लागे, तेरी मुरली में सौतन लागे, बाजी तेरी बांसुरी बाजी तेरी बांसुरी तो राधा चली जाएगी, जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, जगत सामने नजर लग जाएगी। जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, जय मक्की शाम नजर लग जाएगी, मक्की शाम नजर लग जाएगी। ओ बाजी बाजी रे श्याम तोरी पैजनिया, बाजी बाजी रे श्याम तोरी पैजनिया, पैजनिया तोरी रंग दुनिया, पैजनिया तोरी रंग दुनिया। देखो जब सवरिया अपना नाच रहा है तो फिर से नाचो आज इसके दरबार में, बिल्कुल उसके भी पैर की भंगार बज रही है। तो बाजी बाजी रे प्यारिया तेरी पैजनिया, बाजी बाजी रे प्यारिया तेरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया। मैया यशोदा चलबो सिखावे, मैया यशोदा चलबो सिखावे, उंगली पकड़ के दो दो जनिया, हाँ उंगली पकड़ के दो दो जनिया। बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया। हाँ पीली झंगलिया तन पे सोए, पीली झंगलिया तन पे सोए, तन पे सोए, हाँ तन पे सोए, तन पे सोए, हाँ तन पे सोए, पीली झंगलिया तन पे सोए, सिर पे टोपी बांधे दो दो टहनिया, सिर पे टोपी बांधे दो दो टहनिया। बाजी बाजी रे कांधिया तेरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया। नंद बाबा के आंगन खेले, ये आंगन है आज नंद बाबा का, आनंद बाबा के आंगन खेले, आंगन में खेले रे आंगन में खेले, आंगन में खेले, आंगन में खेले। तीनों लोगन को जो है धनिया, तीनों लोगन को जो है धनिया। बाजी बाजी रे कांधिया तेरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कांधिया तोरी पैजनिया। कन्हैया मेरी नजरों में वो काफी हो जाए, कि नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर बन जाए। बाजी बाजी रे कन्हैया तेरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कन्हैया तोरी पैजनिया, बाजी बाजी रे कन्हैया तोरी पैजनिया। तेरी मंद मंद मुस्कानियन पे बलहार प्यारे थे, बलहार प्यारे थे। तेरी मंद मंद मुस्कानियन पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियन पे बलहार प्यारे थे, बलहार प्यारे जी, बलहार प्यारे जी, बलहार प्यारे जी, बलहार प्यारे जी, बलहार
पैरों की पायलिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो। सावरे सरकार की जय हो। महर्षि गोवर्धन महाराज का पूजन किया गया, इंद्र को सूचना प्राप्त हुई, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक पर्यंत भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बोलो गिरिराज धारण भगवान की जय हो। आइए हम कल से इस प्रसंगों को श्रवण करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरिदास कराने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन हो, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, सन्मार्ग बचाने वाला। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंच खोल, तन मार्ग बताने वाला, एक को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंच खोल, तन मार्ग बताने वाला, मिटाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, वाली जगदम्बे काली, जय दुर्गे खब्बर वाली, तेरे ही गाने गाने आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। कपूत सुने परिणाम हो, कपूत सुने परिणाम, माता सुनी को माता सबके करना बरसाने वाली, औरत बरसाने वाली, दुखियों के धोखे धोखे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मेरी मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 200 सिंहों से घर बलता
नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हमको मांगे माथे मन में माते मन में छोटा सा बड़ा सबकी आने वाली राजे बनाने वाली सदियों के साथ मैया तू है जगदम्बे काली है दुर्गे गप्पर वाली खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाने कर्पूर धारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवम